अगर पार्टनर हमें इग्नोर करे तो हम उसको कैसे तड़फा सकते हैं, हम उसे कैसे ये बात समझा सकते हैं कि इग्नोरेंस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम उसको कैसे समझा पाएं, हम उसको कैसे तड़फा पाएं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसोफर ऑफिशियल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। तो एक बार विजिट करके चैनल पे जरूर देखना। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहां पर मैं डेली लाइव आता हूँ 10 PM पे, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस है हमारे साथ सामने बैठ के शेयर कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, कोई भी इंसान कोई भी चीज कर रहा होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होते हैं। बिना रीजन के कोई भी काम नहीं होता है। तो अगर सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? कभी आपने सोचा, कभी आपने खुद से बैठ करके ये क्वेश्चन किया कि क्यों यार वो बंदा मेरे को इग्नोर कैसे कर रहा है? ये तो वही बंदा है ना जो बंदा कल को मेरे पीछे घूमता था, मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरे से रिक्वेस्टें करता था, मेरे एक मैसेज का रिप्लाई, मेरे पहुंचने से पहले सामने वाले इंसान का रिप्लाई आ जाता था। समझ रहे हो? वही इंसान है। आज हमें इग्नोर क्यों कर रहा है? आज वो इंसान, वो लड़की जो मेरे पीछे भागती थी, आज वो मुझे देखना नहीं चाह रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, मेरे मैसेजेस, मेरे कॉल्स को इग्नोर किया जा रहा है। कुछ तो रीज़न होगा। इसका 3 बड़े रीज़न हो सकते हैं। अगर आप खुद से कभी बैठ के पूछोगे ना तो आपको पता चलेगा इसका 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि मे बी इन जो रिलेशन आपका चल रहा है इन दिनों में, इनमें आपने कोई गलती कर दी हो और उस गलती के बेस पर सामने वाले इंसान को बहुत हर्ट हुआ हो, बहुत दुख हुआ हो और उसने डिसाइड कर लिया हो कि नो, अब इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ मैं नहीं रहने वाली हूँ या नहीं रहने वाला हूँ। अगर ये सिचुएशन है, ये भी हो सकता है ना सिचुएशन, आपसे कोई गलती हो जाए रिश्ते में जाने अनजाने में। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि सामने वाले इंसान का आपसे दिल भर गया हो और उसे आपसे सच में ब्रेकअप चाहिए हो, वो आपके साथ रहना ही ना चाहता हो, उसके हैप्पीनेस का कहीं और सोर्स हो, यानी कि वो किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, कहीं और से उसे वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें मिल रही हो और वो आपसे दूर जाना चाहता हो। तो वो पूरा मन बना चुका है कि तुमसे दूर जाना है। तो अब कुछ करके ऐसा किया जाए कि हम डायरेक्टली ना बोलें सामने वाले इंसान को, वो खुद हमसे तंग आकर के भाग जाए। तो वो सिचुएशंस हो सकती है। तीसरी सिचुएशन होती है यार, जो बहुत सारे रिश्तों में देखने को मिलता है, वो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, खुद को अच्छा फील करवाने के लिए लोग दूसरों का इग्नोर करते हैं। कभी सोचा है आपने कैसे भी हो सकता है? बट ये साइकोलॉजी है जो आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ, ऐसा हमारा माइंड भी कभी कभी काम करता है, आपका माइंड भी काम करता है, तो उसका भी करता है। तो इन जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स के साथ अगर कोई इंसान इनमें से कोई भी रीजन को लेकर के हमसे दूर जाना चाहता है, हमें इग्नोर कर रहा है, तो इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? इनमें हम कर क्या सकते हैं, ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यार, चीज़ें जो हो रही हैं वो हो रही हैं, लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेदारी या उसमें क्या कर सकते हैं, इस पर माइंड लगाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कोई इंसान है जो आपको आपके किसी गलती की वजह से इग्नोर कर रहा है या आपकी गलती की वजह से आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे दूर जाना चाहता है, अब आपने अगर कोई गलती की है तो आपको पता होगा आपने कौन सी गलती की है। आप सामने वाले इंसान को चीट कर रहे थे, आप सामने वाले इंसान को इग्नोर कर रहे थे, उससे झूठ बोल रहे थे, सामने वाले इंसान के साथ कुछ उसके पीठ पीछे गलत चीज़ें कर रहे थे। तो ये अगर आपने कोई गलती किया है तो सामने वाले इंसान अगर इसमें आपसे दूर भाग रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको पता है, क्योंकि आपने गलती की है तो पता होगा, तो आप उसको ठीक करने के पीछे ऐसे एकदम से ना पड़ जाए कि नहीं यार बस खत्म, सब चीज़ें खत्म, मैंने सब कुछ छोड़ दिया ना, वो कल की बात थी और आज समथिंग इज़ डिफरेंट, तो प्लीज़ मान जाओ, ठीक हो जाओ, क्यों तुम नाराज़ हो रहे हो। अगर हम ये गलती कर जाएंगे तो सामने वाला इंसान और फ्रस्ट्रेट होकर हमसे दूर जा सकता है। तो जब भी आपसे कोई गलती हो गई हो ना, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा प्यार से समझाओ सामने वाले इंसान को, और उसे वो चीज़ प्रूव करने के लिए आपको टाइम लगेगा कि सामने वाले इंसान से जो तुमने चीट कर दिया, मे बी किसी इंसान के साथ तुम रिश्ते में थे और तुम किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में चले गए या किसी और से भी बातें करते थे, तो अब उस इंसान को ऐसे आपके बोल देने से भरोसा नहीं हो जाएगा। उसको भरोसा दिलाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, थोड़े टाइम तक आपका बिहेवियर चाहिए होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने ये फॉल्ट किया है, गलती किया है, तो थोड़ा सा टाइम लो, 15-20 दिन का टाइम लो और अपने बिहेवियर के थ्रू उसे दिखाओ।
इस बीच में थोड़ा सा टच में रहो, थोड़ी बहुत बातें होती रहें। बहुत ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं कि 1-2 दिन में ही सब ठीक कर दो, एकदम बढ़िया से हो जाए, एकदम तुम मेरे से अच्छे से बात करो, तुम मुझे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर ऐसी सिचुएशंस आप क्रिएट करोगे, सामने वाला इंसान फ्रस्ट्रेट होकर के और चला जाएगा आपके दूर। समझ रहे हो? तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो थोड़ा सा टाइम लो। इस बीच में अगर सामने वाला इंसान बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपसे दूर ही जाना चाहता हो, थोड़ा सा स्पेस भी दे सकते हो। समझ रहे हैं? और अगर आपकी दूसरी सिचुएशन है कि सामने वाला इंसान आपसे दूर ही जाना चाहता है क्योंकि उसे कोई और मिल गया है या उसके हैप्पीनेस का कोई और रीज़न है, आप नहीं हो और वो आपसे दूर ही जाना चाहता है एट एनी कॉस्ट, हर सिचुएशन में हो जाना चाहता है। और इसमें अगर आपकी कोई गलती भी आ गई है कि मे बी तुमने कोई गलती कर दिया था और उसको वो पॉइंट मिल गया और उस बेस पर बोला ना, अब नहीं हो सकता, आई कैन नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर ही नहीं सकती हूँ, कर ही नहीं सकता हूँ, तुम्हें तो मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं जहां सामने वाला इंसान रेडी ही नहीं है आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए, क्योंकि उसके पास बैकअप ऑलरेडी है, वो किसी और से प्यार करता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तुमसे उसे दूर जाना है, तो अगर किसी ने मन ही बना लिया है कि नहीं मुझे होना ही नहीं है इस इंसान के साथ, क्योंकि इसके साथ मुझे चाहिए ही नहीं, इसका साथ मुझे बस ब्रेकअप चाहिए। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशंस होती हैं कि यार छोटी सी गलती होती है और सामने वाला इंसान उसको पकड़ करके बैठ जाता है कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी जाना होता है। वो तो बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे होते हैं कि आपकी गलती मिल गई ना, अब तेरे पे ये ब्लेम लगा के चला जाऊंगा। मैक्सिमम केसेज में मैंने देखा है कि यार हम ऐसे ही करते हैं कि अगर मुझे किसी से दूर जाना है ना, उसकी एक गलती पकड़ लो, ऐसे दूर जाएंगे तो वो हमें ब्लेम कर सकते हैं, और कोई भी गलत बनना नहीं चाहता है रिश्ते में, तो वो आपकी एक गलती ढूंढेंगे, एक गलती मिल गई, ब्लेम क्या, निकल रहा हूं मैं, आई एम नॉट गोइंग टू बी विथ यू इन दिस रिलेशनशिप, मैं जा रहा हूं, और वहीं पर ब्रेकअप कर लेते हैं ब्लेम आप पे लगा करके। तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो वहां उस सिचुएशन में ब्रेकअप कर लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे आगे बढ़ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत जाकर के पहले ही दिन ब्रेकअप कर लो, थोड़ा दिख रहा होगा आपको कि 2-3 महीने से अगर ये चीज़ें चल रही हैं, सामने वाला इंसान होना ही नहीं चाह रहा है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, तो भी आप सबसे पहले क्या करो, प्यार से उस इंसान को समझाओ, उसको आप जितने एफर्ट लगा सकते हो, कोशिश कर सकते हो, लगाओ। बट जब समझ में आ जाए कि नो ये इंसान को जाना ही है, देयर इज़ नो अदर चांस कि इस इंसान को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर उन्हें जाने देना चाहिए। समझ रहे हो? और तीसरी जो सिचुएशन है ना, जहां पर सामने वाला इंसान अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आपको इग्नोर कर रहा है, ये तभी होता है जब उन्हें आपके बारे में बहुत अच्छे से पता हो, उन्हें आपके इमोशंस के बारे में पता हो कि आप कितने इमोशनल हो, आप कितने अटैच्ड हो। जब उन्हें आपके इमोशंस के बारे में पता होता है ना, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि यार क्या होगा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, जो मज़े करना है वो कर सकता हूँ, जिसके साथ भी रहना है रह सकता हूँ, मैं जब वापस आऊँगा ना ये इंसान तो यही मिलेगी मुझे, ये कहीं नहीं जा सकते। और जब ये इस टाइप की बिलीफ उनके हो जाता है कि नहीं ये तो कहीं नहीं जाने वाला है, ये तो कहीं नहीं जाने वाले, इनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आऊँगा फिर भी ये यहीं मिलेंगे, तो वो आपको इग्नोर करते हैं। उन्हें पता है कि मैं कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, ये एक मैसेज कॉल पे तुरंत रिस्पॉन्स कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाला इंसान आपके साथ इग्नोरेंस वाला गेम खेलता है कि यार मतलब आपकी वैल्यू ही नहीं रह जाती है। उन्हें पता है कि यार ये इंसान तो ऐसे ही है, इनको दुख होगा, हर्ट होगा, बट ये हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? तो अगर ऐसी सिचुएशंस हैं आपके रिश्ते में, तो सबसे पहली चीज़ आप इसको इसमें करना है कि उनके जो ये बिलीफ सिस्टम उनके अंदर डेवलप हो गया है ना, जो उन्हें लगता है कि नहीं यार ये इंसान तो मेरे बंधन में है, उनके इस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करो। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि यार दोबारा अगर मैं इस इंसान के साथ जा रहा हूँ तो वो गुस्से में होंगे, वो नाराज़ होंगे हमसे। समझ रहे हो? तो अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपके साथ गलती कोई भी कर रहा है, उसको अपना एंगर शो करो, गुस्सा दिखाओ। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें पता चल गया ना सामने वाला इंसान गुस्से में, 1-2 दिन बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन आएंगे नॉर्मली बात करेंगे, और अगर इस टाइम पर आपने उनसे नॉर्मली बात कर लिया, उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करेंगे, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें नॉर्मली करने लगेंगे और आप उसी में बह जाओगे प्यार में। तो अगर आपने अपना एंगर वहाँ पे शो नहीं किया तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा, या उसे कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि इस इंसान को थोड़ा बहुत इसके अंदर भी सेल्फ स्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो जब भी कोई इंसान आपके साथ गलती करता है ना, कोई भी गलती करता है, उसको ये पता हो कि यार अगर तुमने गलती किया, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट ईजिली। गलती करोगे तो उसका भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, गलती कर रहे हो तो उसकी सजा भी तुम सहो।
गलती कर रहे हो तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये पता होना चाहिए उन्हें। और जब उन्हें दिख जाएगा कि यार ये इंसान ऐसे हैं, वो मेरे हर गलतियों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, तो वो भी गलतियाँ कम करने लगेंगे। और अगर उन्हें पता है कि यार 2 दिन बाद आऊँगा और इससे बात करने लगूंगा, प्यार से बात करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो क्यों जाएंगे आपको समझने के लिए या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने के लिए? नहीं जाएंगे ना। उन्हें लगा नो यार चलता है, इसके साथ तो ऐसे ही रह सकते हैं। तो अगर आपको पता है ना सामने वाला इंसान इस तरह का है, तो उसे अपना एंगर दिखाओ। अपनी ज़िंदगी को उनके हिसाब से जीना बंद करो। हम क्या करते हैं कि यार वो इंसान जो बोल रहा है, जैसा बोल रहा है, जिस तरह से कर रहा है, हम वैसे ही करते चले जा रहे हैं। फिर उन्हें पता है यार इसके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है, इस इंसान को तो अपने हिसाब से नचाया जा सकता है, तो फिर वो आपको ऐसी इंपॉर्टेंस वाली फीलिंग क्यों देंगे? वो तो आपको ऐसे ही दिखाएंगे ना यार इग्नोर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इस इंसान के साथ। तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना स्टार्ट करो। आप ज़िंदगी में उनके बिना भी खुश रहना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम उनके बिना अगर खुश रहने लगे तो उन्हें भी लगेगा यार हम तो उनके बिना भी खुश हैं, हम उनसे प्यार नहीं करते हैं। नो, दैट्स नॉट द राइट थिंग। उन्हें भी लगेगा कि यार ये इंसान मेरे बिना भी खुश रह सकते हैं, तो हम इनको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। इट इज़ द बेसिक साइकोलॉजी। जब आप पढ़ोगे ना, आप समझोगे ना, आप देखोगे लोगों की ज़िंदगी में रियलिटी में हो क्या रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि रियलिटी है क्या। तो अगर कोई इंसान आपको ऐसे हल्के में ले रहा है तो उन्हें बताओ कि तुम भी इंपॉर्टेंट हो। हाँ, इस फेज़ में मे भी तुम्हें 2-4 दिन लग जाए कि यार सामने वाले इंसान से बात नहीं हो पाई है, बट अगर किसी के साथ ज़िंदगी जीने का सोच रहे हो, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी बनाने की सोच रहे हो, और ज़िंदगी बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए कि आप भी रिस्पेक्ट करो उस इंसान की, वो भी रिस्पेक्ट करे, वो भी समझे तुम्हारे इमोशंस को, आप भी समझो उसके इमोशंस को। और ये तभी होगा जब उस चीज़ की उनको आदत डलवाओगे। अगर तुमने आदत डलवा दिया है कि नहीं यार सब कुछ चलता है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही रहेगा, तो फिर उसी आदत में जिएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आया तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।